मिला है। कपास से सूती वस्त्र बनता था। किसका बनता था? वस्त्र का अगर इतिहास देखें हम लोग तो पाषाण युग में लोग पेड़ के छाल से, पेड़ के पत्ते से अपने तन को ढकता था। उसके बाद शिकार किए गए जानवरों के खाल से अपने वस्त्र के रूप में उपयोग करता था। लेकिन वैदिक युग के बाद धीरे धीरे विकास होता गया और विकास के बाद जो है हम लोग देखते हैं विभिन्न वस्त्र का उपयोग शुरू हुआ, बनाना शुरू हुआ। सूती वस्त्र कैसे बनता है? तो सूती वस्त्र जो है वह कपास के रुई से जो है मशीन के द्वारा उसको धागा बनाया जाता है, फिर वस्त्र का निर्माण किया जाता है। और उसके बाद अगर देखें ऊनी वस्त्र के तहत हम लोग भेड़ को देखे हैं ना, जोर से बोले, भेड़ को देखे हैं कि नहीं? बकरी को देखे हैं कि नहीं? भेड़ और बकरी जैसे विभिन्न जानवरों के रुआ, जिसको बाल कहते हैं, उससे ऊनी वस्त्र बनाने का काम करते हैं। उससे हम लोग किसका काम करते हैं? ऊनी वस्त्र बनाने का। किसका? ऊनी वस्त्र बनाने का। और रेशमी वस्त्र कैसे बनता है? रेशम का एक कीट होता है। रेशम का एक कीट होता है। रेशम का कीट को, जिसको टर्सरी, रेशम के भी कई प्रकार हैं, मलबरी प्रकार के रेशम, टर्सरी प्रकार के रेशम, विभिन्न प्रकार के रेशम है। उसमें भी हमारा बिहार का भागलपुर और पूर्णिया क्षेत्र जो है रेशम उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रेशम उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रेशम उत्पादन में तुम्हारे मुझे बात क्या निकल रहा है? रेशम उत्पादन काफी रुई से फिर सूत्र बना करके उसके बाद हम लोग वस्त्र बनाते हैं। तो वस्त्र बनाने का प्राचीन कला हम लोगों के पास आता था। हमारे बिहार भारत में हमारे लोग सभी जानते थे बनाने के लिए। चरखा देखा? चरखा से सूत काटा जाता था। आजादी के समय में महात्मा गांधी इसको एक हथियार के रूप में उपयोग किया और चरखा से वस्त्र बनाने का काम हमारे बिहार भारत में हमारे लोग सभी जानते थे बनाने के लिए। चरखा देखा? चरखा से सूत काटा जाता था। आजादी के समय में महात्मा गांधी इसको एक हथियार के रूप में उपयोग किया और चरखा से वस्त्र बनाने का काम, सूत काटने का काम बड़े पैमाने पर होता था। ठीक है, स्वेटर बनाते हुए हम लोग देखे हैं कि नहीं? स्वेटर को हमारे घर में ऊन से स्वेटर बनाते थे। हमारी मम्मी बहन वगैरह बनाते हैं ना, तो ठंडा में ना हम लोग ऊनी का वस्त्र पहनते हैं। तो ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें भेड़, बकरियों एवं अन्य जानवरों के बाल से, रुआ से प्राप्त होता है। अन्य जानवरों के रुआ से प्राप्त होता है। उसके बाद देखते हैं जूट देखे ना, पाट जूट जिसको कहते हैं, जिससे संची निकलता है, जलावन में काम करते हैं। सबको देखा है? सन से जूट जो है, जूट को पहले बड़ा होता है तो काटते हैं, काट के उसको बांध करके पानी में डालते हैं। 15 से 20 दिन के बाद वह क्या होता है? पाट उभर करके सामने आता है। उसको छील करके अलग कर लेते हैं। वही रेशा, उस रेशा से, जूट से हम लोग क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? बोरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जूट से। उससे हम लोग वस्त्र का भी बनाने का काम करते हैं, रस्सी बनाते हैं, बांधने का काम करते हैं, जूट से करते हैं ना। उसके बाद विभिन्न प्रकार के धागे, रेशम, चटाई देखे हम लोग घास फूस से। पहले के जमाने में जब क्या करते हैं, जब चटाई को पहले बड़े पैमाने पर घास, बड़े घास जो होता था, जिसको हम लोग गांव देहात के भाषा में क्या कहते हैं? डाम कहते हैं ना। उसको काट के लाते थे, चटाई बनता था, उससे बनता था ना। पहले चटाई बनाते थे, उस चटाई को ओढ़ करके ओढ़ने का भी काम करते थे, वस्त्र के रूप में भी उपयोग करते थे ना। लेकिन अब हमारा देश काफी विकास हो गया है। हमारे
का आविष्कार हुआ और इन मशीन के द्वारा आधुनिक तरीके से वस्त्र बनाने का काम शुरू हुआ। जब आधुनिक तरीके से वस्त्र बनाने का काम शुरू हुआ तो बड़े पैमाने पर वस्त्र बनने लगा और सभी लोग को सस्ता उन्नत और गुणवत्तापूर्ण वस्त्र मिलने लगा। तो ये हमारे वस्त्र का इतिहास था। वस्त्र किनसे बनता है, वस्त्र कैसे बनता है, वस्त्र इसका इतिहास क्या है, ये सारी चीज हम लोग जान गए ना। बताइए सूती वस्त्र किससे बनता है? कपास किससे बनता है? ऊनी वस्त्र किससे बनता है? भेड़, बकरी एवं अन्य जानवरों के बाल से बनता है। ऊनी वस्त्र किससे बनता है? भेड़, बकरी और अन्य जानवरों के बाल से बनता है। जूट से भी हम लोग कपड़ा बनाने का, बोरा बनाने का, अन्य वस्त्र भी बनाने का काम करते हैं। रेशमी वस्त्र किससे बनता है? रेशम के कीट से। रेशम का कीट एक क्या करता है, अंडे के आकार का घोंसला बनाता है। वो उसको पानी में भिगो करके उसके सूत को एक एक करके अलग करके उसको बनाते हैं, फिर उसके रेशमी वस्त्र बनाते हैं। उसके बाद वस्त्र बनाने का उसकी रंगाई करते हैं और उसको ब्रांडिंग करके पैकिंग करके बाजार में जाकर के बेचते हैं। यही वस्त्र का इतिहास है। सबसे पहले वस्त्र का जो है कपास का उत्पादन हड़प्पा काल में हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग जाने विभिन्न प्रकार के वस्त्र कैसे बनते हैं, किनसे बनते हैं। सूती, ऊनी और रेशमी सभी प्रकार के वस्त्र के बारे में जान गए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।